हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 28 दिसंबर 2020 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर डिले। सबसे पहली जो न्यूज़ है, चाइनीज़ डेलीगेशन अराइव्स इन नेपाल एमिड पॉलिटिकल क्राइसिस। तो नेपाल में जो पॉलिटिकल सिचुएशन देखने को मिल रही है कि वहाँ पे डिसोल्यूशन हो गया था पार्लियामेंट में एंड सब्सिक्वेंट स्प्लिट देखने को मिला था रूलिंग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है। ठीक है, तो जब उन्होंने जो केपी ओली थे उन्होंने बोला कि पार्लियामेंट का मतलब यहाँ पे डिसोल्यूशन होना चाहिए, उसके बाद ही जो विद्या भंडारी है वहाँ की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी असेंट दे दिया था। फिर जो चाइनीज़ डेलीगेशन की साइड से जो चाइनीज़ एम्बेसडर है हुई यंग की है ना, तो वो भी वहाँ पे गई थी उनके बीच में जो फ्रैक्शंस है उसको दूर करने के लिए, बट वो यूनिफाई करने में एक तरह से फेलियर रहा। तो अब उसके बाद ये हाई लेवल की जो विजिट है ये होगी। वाइस मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल डिपार्टमेंट जोउ जेनजाऊ इज़ लीडिंग द डेलीगेशन। ठीक है, तो ये लीड कर रहे हैं डेलीगेशन को और ये यहाँ पे जाएंगे। और डेलीगेशन इज सेट टू स्टे इन काठमांडू फॉर 3 days। तो जो करंट चाइनीज़ पॉलिसी है कि मतलब वो लॉन्ग स्टे नहीं करना चाहते हैं नेपाल में कोविड-19 सिचुएशन को लेके हिमालयन कंट्री में, लेकिन फिर भी वो इसके बाद भी मतलब इसको इग्नोर करते हुए भी वो स्टे करेंगे, है ना, काफ़ी टाइम तक। बीजिंग रोल इन काठमांडूज अफेयर्स। तो चाइना की अगर हम पॉलिटिकल प्रोफाइल देखें नेपाल में, हैज़ बीन ऑन द राइज इन द रिसेंट ईयर्स विद बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अंडर जो बीजिंग का BRI इनिशिएटिव है। ठीक है, बिलियन मल्टी बिलियन डॉलर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इंक्लूडिंग द बिल्डिंग ऑफ द ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क। और अभी ये भी देखने को मिला था कि जो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है ना, वो भी दोनों ने मिलके उसको ही मतलब वो वैलिड मान रहे हैं, उसको ही ऑथेंटिकेट सोर्स वो मानते हैं, है ना। पहले इंडिया का कंसीडर किया जाता था, अब जो है दोनों ने सेपरेटली किया है, लेकिन उसको एक साथ ही रिकॉग्नाइज किया जाएगा। सो गो ये जो भी है ये विजिट एट अटैचेस all more significance as he is believed to have played a key role bring the NCP यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिसिस्ट जो ओली के द्वारा लेड की गई है एंड द NCP माओसिस्ट जो प्रचंडा के साथ के द्वारा लेड की गई है फ्रॉम द यूनिफाइड NCP। ठीक है, तो इसमें काफ़ी रोल है। 450 मिलियन पीपल 27 नेशन EU's वैक्सीन कैंपेन टेक्स ऑफ। तो EU में जो पूरी 27 नेशंस हैं और यहाँ पे 450 मिलियन पीपल है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इनको जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है वो शॉट्स मिलेंगे। और काफ़ी सारे जैसे नर्सेज वगैरह हैं तो इन पे ऑलरेडी ट्रायल किया गया है। देन बांग्लादेश ट्रायल नहीं किया गया, मतलब फाइनल राउंड में ये दी जा रही है इनको, है ना, तो ये है। एंड बांग्ला सेट टू मूव सेकेंड बैच ऑफ रोहिंग्या टू आइलैंड। तो कौन सा आइलैंड था जहाँ पे इनको ले जाया जा रहा था रोहिंग्याज को? तो भाषण 4 था। ठीक है, भाषण 4 आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल दिस मंथ। तो यहाँ पे इनको ले जाया जा रहा है। इससे पहले भी 1000 रोहिंग्या रिफ्यूजीज मेंबर ऑफ अ मुस्लिम माइनॉरिटी हु हैव फ्लेड म्यांमार विल बी मूव टू द आइलैंड इन द नेक्स्ट फ्यू डेज आफ्टर बांग्लादेश रिलोकेटेड मोर देन 1600 अर्ली दिस मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे ले जाया जा रहा है। भाषण 4 की हम लोकेशन काफ़ी बार देख चुके हैं, एक बार आप सर्च कर सकते हैं इसको। इन अफगानिस्तान विलेज ऑफ विडोज द ओपियम ट्रेड हैज़ टेकन अ डेडली टोल। तो यहाँ पे 2018 में ये जो इसको बोला जाता है ल्यूक्रेटिव कैश क्रॉप, ठीक है, ओपियम एंड पॉपी, तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हुआ करता था बांग्लादेश। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड इन ओपियम एंड पॉपी इज़ द कंट्रीज मोस्ट ल्यूक्रेटिव कैश क्रॉप। तो ये है। ठीक है, अभी नहीं है ये सब चीज़ें, तो ये वर्ल्ड न्यूज़ से रिलेटेड न्यूज़ हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे गवर्नर्स रोल इन कॉलिंग एन असेंबली सेशन व्हाट द लॉ कोर्ट सेज, है ना। तो यहाँ पे ये है कि जो केरल के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान हैज़ ट्यून डाउन अ रिक्वेस्ट फ्रॉम पिनराई विजयन जो वहाँ की गवर्नमेंट है टू कॉल अ स्पेशल असेंबली सेशन। तो यहाँ पे दोबारा से मतलब इन्होंने मांग की थी कि आपको एक असेंबली सेशन बुलाया जाना चाहिए ताकि हम यहाँ पे जो फार्मर से रिलेटेड जो प्रोटेस्ट है और जो बिल है उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर सकें, है ना। लेकिन फिर से इसको टर्न डाउन कर दिया गया है। और यहाँ पे ये बात है कि who can summon a session of the assembly, can the governor refuse the aid and advice of the cabinet, how have the courts ruled। तो उसी के बारे में बातचीत की गई है। तो इससे पहले कुछ आपको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, जैसे समन होता है, ठीक है, और
प्रोरोग होता है, ठीक है, प्रोरोग, और होता है डिसोल्यूशन, ठीक है, हिंदी में इसे बोलेंगे सत्र आहून करना, सत्र आहूत करना। देन इसको बोलेंगे सत्रावसान, ठीक है, सत्रावसान, और इसको बोलेंगे विघटन। तो ये टर्मोलॉजी मतलब क्या है, सत्र को बुलाना, सम्मन मतलब क्या हो गया कि सत्र को बुलाना, सत्र आहूत करना, ठीक है। सत्रावसान मतलब हो गया प्रोरोग, मतलब कि डिसकंटिन्यू अ सेशन विदाउट डिसॉल्विंग इट, कि मतलब आप सेशन को डिसकंटिन्यू कर रहे हो कुछ देर के लिए, उसको आप डिसॉल्व नहीं कर रहे हो। डिसॉल्व मतलब तो पूरी तरीके से डिसॉल्व करना हो गया, विघटन, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ों के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे बात करेंगे आर्टिकल 174 के। आर्टिकल 174 क्या कहता है हमारे संविधान का, कि राज्यपाल जो असेंबली है, असेंबली के भी दोनों हाउस होते हैं ना, स्टेट असेंबली के, तो अगर जहाँ पे जिन स्टेट में है, तो आप मुझे बताना किस स्टेट में है, कहाँ पे नहीं है, ठीक है। उन दोनों हाउसेज में कोई एक टाइम और प्लेसेस जो उनको ठीक लगे, ठीक है, तो वहाँ पे वो सेशन के क्या करेंगे, बुला सकते हैं, अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, ठीक है, यानी सेशन वो बुला सकता है। ये आर्टिकल 174 में कहा गया है। आर्टिकल 174(2) का जो ए है वो ये कहता है कि जो हाउस होगा उसका मतलब किसी भी टाइम पे वो क्या कर सकता है, 174(2)B में उसको डिसॉल्व भी कर सकता है। तो ये पावर किसको दी गई है, गवर्नर को, ठीक है। सो द प्रोविजन ऑल्सो पुट्स ऑन द गवर्नर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योरिंग दैट द हाउस इज समन्ड एटलीस्ट वंस एवरी 6 मंथ, कि हाउस मतलब कब बुलाया जाए, एक बार 6 महीने में एक बार तो बुलाया ही जाना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नर की। ऑल दो इट इज़ द गवर्नर प्रेरोगेटिव टू समन द हाउस, है ना, तो वो उसी पे डिपेंड करता है वो बुला रहा है या नहीं बुला रहा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 163 द गवर्नर इज रिक्वायर्ड टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, ठीक है। तो राज्यपाल को मतलब अगर उसको अपने कोई कार्य करने हैं, उसको सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, मंत्री परिषद जिसका प्रधान कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा, ठीक है। So the article is required to act on the aid and advice of the cabinet. So when the governor summons the house under article 174, this is not of his or her own will but on the aid and advice of the cabinet, ठीक है। तो इस टाइम पे वो क्या कर रहा है, उसकी खुद की विल से नहीं समन कर रहा है वो, बल्कि क्या कर रहा है, वो कैबिनेट की एड एंड एडवाइस से कर रहा है, ठीक है। कैन द गवर्नर रिफ्यूज़ द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, क्या वो रिफ्यूज़ करते हैं, कर सकते हैं कैबिनेट की जो सहायता है उसको। सो देर आर फ्यू इंस्टेंसेज वेयर द गवर्नर कैन समन द हाउस डिस्पाइट द रिफ्यूजल ऑफ द चीफ मिनिस्टर हु हेड्स द कैबिनेट। अभी वही बताया मैंने आपको, व्हेन द चीफ मिनिस्टर अपेयर्स टू हैव लॉस्ट द मेजॉरिटी, अगर चीफ मिनिस्टर मतलब उनको लग रहा है ऐसे कि वो मेजॉरिटी खो दी है उन्होंने, and the legislative members of the house propose a no confidence motion against the chief minister, तो गवर्नर क्या डिसाइड कर सकता है, वो खुद समन कर सकता है हाउस को, ठीक है। अगर मतलब कुछ परिस्थितियों में अगर उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे क्या है, ज़रूरत है ना, मतलब सीएम और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उन्होंने जो सदन का जो विश्वास है वो खो दिया है, तो वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फ्लोर टेस्ट भी करा सकते हैं और यहाँ पे समन कराने की भी उनको अनुमति होती है, ठीक है। और बट द एक्शन ऑफ द गवर्नर when using his discretionary power can be challenged in court। अब यहाँ पे उन्होंने अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ किया है, अपनी स्वविवेकी शक्तियों का यूज़ किया है, तो ऐसा नहीं है कि उनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है, कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है, यहाँ पे क्लियरली ये मेंशन है। हाउ हैव द कोर्ट्स रूल्ड, तो कोर्ट ने किस तरीके से अपनी रूलिंग दी है, तो नंबर ऑफ रूलिंग्स बाय द सुप्रीम कोर्ट हैज सेटल्ड द पोजीशंस दैट द गवर्नर कैन नॉट रिफ्यूज द रिक्वेस्ट ऑफ अ कैबिनेट दैट एंजॉयज द मेजॉरिटी इन द हाउस, ठीक है, जो मतलब बहुमत में है सरकार, तो उसकी एड एंड एडवाइस को उसके रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है गवर्नर, ऐसा बोला गया है ना, और वो क्या होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। द लेटेस्ट इन द लाइन ऑफ रूलिंग इन द लैंडमार्क 2000, अब 2016 का जो रूलिंग थी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे जब अरुणाचल प्रदेश में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस देखने को मिल रहा था, जब वहाँ पे गवर्नर ने इम्पोज कर दिया था प्रेसिडेंट रूल को स्टेट में, तो वो वाला केस आपने सुना भी हो, नबाम रेबिया का केस था, है ना। तो नबाम रेबिया जो इशू था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली बोला था कि गवर्नर ओनली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी एड एंड एडवाइस पे ही क्या कर सकता है, असेंबली को मतलब प्रोरोग कर सकता है, समन कर सकता है या फिर डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर साथ में ही यही भी बोला था कि अगर मतलब जो सदन का जो विश्वास है अगर वो खो दिया है तो यहाँ पे फ्लोर टेस्ट कराने का भी वो ऑर्डर दे सकता है, ठीक है। इन ऑर्डिनरी circumstances during the period when the chief minister and his council of ministers enjoy the confidence of majority of the house, the power vested with the governor under article 172 to summon, prorogue and dissolve the house must be exercised in consonance with the aid and advice of the chief minister of the council। बस घूम फिर के ही गए
ये तीनों वर्ड में आप डिफरेंस भी पता होना चाहिए, समन, प्रोरोग एंड डिजॉल्व, और क्या होता है और बाकी क्या है। वट हैपन्स इफ द केरला गवर्नमेंट इंसिस्ट ऑन होल्डिंग द स्पेशल सेशन, कि मतलब वो इंसिस्ट करते जाए कि आप स्पेशल सेशन रखवाओ, तो ये हो सकता है कि अब गवर्नर की जो पावर है वो लिमिटेड है ना, हाउस को समन करने में, और यहाँ पे देयर कैन बी नो लीगल ग्राउंड टू डिनाई और रिक्वेस्ट फॉर समनिंग द सेशन, और नहीं मतलब वो पूरी तरीके से डिनाई कर सकते हैं ना रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आरिफ मोहम्मद को पास्ट में भी क्रिटिसाइज़ किया गया है। केरला असेंबलीज रेजोल्यूशन, जब सीए जो था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया था, है ना, तो यही बोला है कि जो गवर्नर है रिफ्यूजल कैन ऑल्सो बी चैलेंज इन कोर्ट, एंड पॉलिटिकल नेचर ऑफ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर स्पेशली इन अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैज़ बीन अंडरलाइन इन सेवरल इंस्टेंस बाय कोर्ट, है ना, तो उनको ऐसा नहीं है कि अब उन्होंने मना कर दिया है तो उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा, कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। एंड हैज़ बीन अंडरलाइन इन सेवरल इंस्टेंस द कॉन्स्टिट्यूशनल चेक्स एंड बैलेंसेज एंड लैंडमार्क कोर्ट रूलिंग्स अकाउंट फॉर दिस एंड लिमिट द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर, ठीक है, तो गवर्नर की जो डिस्क्रिशनरी पावर है उसको लिमिट कर सकते हैं। और बिवेयर द यूके म्यूटेंट, आई होप आपको ये अच्छे से आ गया होगा समझ में, गवर्नर्स रोल इन कॉलिंग एन असेंबली सेशन वर्ड द लॉ, ठीक है, तो इसको एक बार दोबारा से आप सुन लेना। बिवेयर द यूके म्यूटेंट, तो ये वही है जो यूके में एक न्यू स्ट्रेन ऑफ वायरस देखने को मिल रहा है। अब अभी यही चीज़ उन्होंने बोली है यहाँ पे कि 2020 जो है काफ़ी ज़्यादा हम इसको याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक न्यू वायरस इमर्ज होकर आया था, सार्स कोरोना वायरस 2, SARS-CoV-2 एंड पैंडेमिक इट कॉज ना, जिसकी वजह से पैंडेमिक हुआ। और 2020 में अभी कुछ ही दिन बाकी हैं, और इट इज़ प्रोजेक्टेड टू क्लोज आउट विद अबाउट 84 मिलियन कन्फर्म्ड कोविड-19 केसेस एंड ओवर 1.8 मिलियन डेथ्स, ठीक है, तो इतनी ज़्यादा इससे डेथ हो गई। तो म्यूटेशन की बात की गई है, द जेनेटिक मटेरियल जो जीनोम होता है SARS-CoV-2 का, तो वो क्या होता है, एक तरह से आरएनए से बना होता है, ठीक है, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो 30,000 तक इसमें यूनिट्स होती हैं, इनको न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं, ठीक है, 30,000 यूनिट्स इनको न्यूक्लियोटाइड्स बोला जाता है। एंड अमंग द फैमिलीज ऑफ आरएनए वायरसेस द कोरोना वायरस हैव द लार्जेस्ट जीनोम, तो लार्जेस्ट जीनोम किसका है इनमें, आरएनए वायरसेस में से कोरोना वायरस का। अगर हम दूसरे आरएनए वायरसेस की बात करें तो उसमें कितना होता है, न्यूक्लियोटाइड्स 10,000 के करीब होता है ना। व्हेन जीनोम्स रेप्लिकेट एनी जीनोम्स वेदर डीएनए और आरएनए फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वायरसेस टू ह्यूमंस देयर आर रैंडम एरर्स, तो इसमें रैंडम म्यूटेशंस होते हैं, ठीक है, वाइल हायर ऑर्गेनिज्म हैव द मशीनरी टू करेक्ट दीज एरर्स, वायरसेस स्पेशली द आरएनए वंस डोंट। तो यही सब लिखा हुआ है कि जो ये सारे जो म्यूटेशंस होते हैं वो डिलीटरेस होते हैं, और ये मतलब इसके कुछ इससे यही पता चलता है कि न्यू वायरल वेरिएंट्स का इवोल्यूशन हो रहा है ना, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं, इसको आप डिटेल में एक बार गो थ्रू कर सकते हैं अगर आप देखना चाह रहे हैं, बाकी इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। देन जर्नल ऑफ अ प्लेग ईयर, तो इसमें केवल घूम फिर के मतलब यही कि हमने क्या क्या सीखा और 2020 में, और क्या हमें सीखना चाहिए, किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। और यहाँ पे एक जैसे बुद्धा जो अपने जब डिसिपल को वो उपदेश दे रहे थे, है ना, आनंदा को, तो उन्होंने पूछा था कि दैट विच यू लव द मोस्ट विल बी टेकन अवे फ्रॉम यू, तो व्हाट इज़ इट दैट वी लव मोस्ट, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, लवर्स, तो यही सब बोला था कि हाँ मतलब वो सबको तो हम प्यार करते ही हैं, लेकिन इन सब में से क्या है, हम अपनी ज़्यादा जीवन से प्यार करते हैं, लाइफ से, सो वी वॉन्ट टू सर्वाइव, सर्वाइवर इज़ अ बेसिक एनिमल इंस्टिंक्ट। तो उसके बाद भी हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू द वेडिंग्स, टू द टेम्पल्स, टू द बीचेस, अटेंडिंग पार्टीज एंड पॉलिटिकल रैलीज, तो हमारी मतलब ये सब हमारी लाइफ से ज़्यादा मैटर कर रहा है ना, लोग ये सब कर रहे हैं। उसके बाद फिर ये बोला गया है कि अबव ऑल वी कुड हैव होपफुली लर्न अ लेसन, ऑल थिंग्स आर कनेक्टेड, कि सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हमें पहली बार ऐसा लगा कि होल वर्ल्ड हैज़ यूनाइटेड इन सफरिंग, है ना, सब लोग हम सफरिंग में एक साथ यूनाइटेड हो गए हैं, इन फेयर ऑफ द वायरस एंड ग्रीफ इन द एट द डेथ्स, बट द डिमांड फॉर वैक्सीन्स टेल अस, अब जब जिस तरीके से जो होड़ लग रही है वैक्सीन्स की, जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे हमारे जो परसेप्शन है ये चेंज हो जाता है ना, क्योंकि जो रिच नेशंस हैं वो क्या कर रहे हैं, उन खूब मतलब वो परचेज कर रहे हैं, बाइंग, दे आर बाइंग मोर देन दे नीड, है ना, अपने रिक्वायरमेंट से ज़्यादा वो परचेजिंग कर रहे हैं वैक्सीन्स की। एंड साइंटिस्ट आर अबाउट पिटीनेस बट पॉलिटिशियंस आर नॉट, द क्लॉक ऑफ लिबरलिज्म एंड ह्यूमनिज्म हैज़ फॉलन, देयर इज़ ओनली सेल्फिशनेस लेफ्ट। तो इससे हमें ये पता चलता है कि
वायरस तो कहीं भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा है ना, इट डजेंट केयर अबाउट रेस, कलर, नेशन, जेंडर, ऑल ह्यूमंस आर फेयर गेम। लेकिन यहाँ पे लोग ही क्या कर रहे हैं, ये सब जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हो रहा है वैक्सीन की डिमांड की वजह से। देन ग्रोथ पॉजिटिव, तो यहाँ पे जो आर्टिकल है ये बोला गया है कि गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो बढ़नी चाहिए थी। वैक्सीन कुड प्रोवाइड अ फिलिप टू द इकोनॉमी रिकवरी टू प्री कोविड लेवल्स विल टेक टाइम, है ना। अभी जैसे प्री कोविड लेवल से अगर जैसा था पहले हमारी इकोनॉमी, वैसे तो होने में अभी टाइम लगेगा। और यही बोला है कि कॉन्ट्रैक्शन जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में सेकंड क्वार्टर में वो थोड़ा सा कम देखने को मिला था। और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ये सजेस्ट करते हैं कि अभी थोड़ा आगे आने वाले टाइम में अच्छा रहेगा, क्योंकि फेस्टिव सीजन से ही हमको देखने को मिल रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं, लोगों ने खरीदना ज़्यादा शुरू कर दिया है। वाइल द पेस ऑफ रिकवरी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैज़ नॉट बीन द सेम, ठीक है। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने एक स्टडी की थी, तो ये बोल रहे हैं कि western region which had lagged behind others in the recovery curve has exhibited positive momentum। अब सितंबर की बात करें, in fact mobility levels have returned to almost pre covid levels in all cities by early December, है ना। तो ये बोल रहे हैं कि प्री कोविड लेवल के तरह ही मतलब यहाँ पे सिचुएशन हो जाएगी अर्ली दिसंबर में ही, सिग्नलिंग अ रिटर्न टू नॉर्मलिटी। तो ये एक अच्छी खबर है। फिर यहाँ पे इन्होंने डिमांड और सप्लाई साइड की बात की है। अगर हम डिमांड साइड की बात करें पहले, तो ये बोला गया है कि यहाँ पे कुछ मॉडरेशन देखने को मिल रहा है आफ्टर द सैटिएशन ऑफ पेंटअप एंड फेस्टिवल डिमांड, ठीक है। जो फेस्टिव डिमांड थी उसमें हाउस होल्ड डिमांड जो थी वो एक्सपेंड होती गई, है ना, लोगों ने पैसा लगाया। और जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन था वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, ठीक है। पेट्रोल कंजम्पशन है वो देखने को मिला। जीएसटी कलेक्शन जो था वो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा रहा। एंड बोथ इन इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स कंटिन्यू टू शो एट अपटिक, है ना। तो ये है। नॉन ऑयल इम्पोर्ट्स जो था वो प्री कोविड लेवल के ही टाइम पे मतलब जैसा था वैसा ही रिटर्न हो गया। आरबीआई सर्वे ऑफ कंज्यूमर इंडिकेट्स दैट सेंटिमेंट हैज़ इम्प्रूव्ड, और जो एम्प्लॉयमेंट कंडीशन है वो भी थोड़ा बेहतर होने लगी हैं। सप्लाई साइड की बात करें तो सप्लाई साइड में जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ तो वो भी क्या हो रही है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी। एंड हैज़ द सर्विस सेक्टर की भी सिमिलरली तेज़ी से बढ़ी। हाई कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विस कंटिन्यू टू रिमेन बिलो प्री कोविड लेवल्स। जो बात करें हम कि फाइनेंसिंग कंडीशंस की फर्म्स की, तो वो थोड़ा सा कंड्यूसिव रही, है ना। एंड एज पर द आरबीआई इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे, फर्म्स वर होपफुल दैट द रिबाउंड इन एक्टिविटीज वुड गेन मोमेंटम। तो ये होगा। क्रिसिल की जो रिपोर्ट थी उसका ये कहना है कि द स्मॉलर कंपनीज विद लो बार्गेनिंग पावर एंड कैश रिजर्व रिमेन एट द इन द रेड, है ना, कि जिसमें मतलब इतना बार्गेनिंग पावर नहीं है, लो बार्गेनिंग पावर है, कैश रिजर्व कम है, तो वहाँ पे मतलब ये थोड़ा रेड जोन में ही रहेंगे। तो ये है कि यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी जो स्पेंडिंग है हैज़ टिल अक्टूबर बीन ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल एट द लास्ट ईयर, है ना। इतना ज़्यादा कोई अलग से नहीं दिया गया था। सो यही सब है कि especially for high contact service, however, since the structure challenge that predate the COVID pandemic continue to persist, full recovery to pre-COVID levels remain distant। अभी मतलब दूरी है। तो ये वाला भी कुछ similarly आर्टिकल है, beneath the recovery, ठीक है। As growth recovers, inflationary concerns could begin to dominate। अभी हम जैसे कुछ दिनों पहले की बात करें तो 2 पैरामीटर होते हैं आरबीआई के। मतलब आरबीआई क्या करता है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है, और जो गवर्नमेंट होती है वो किसको, फिजिकल पॉलिसी को। तो मॉनेटरी पॉलिसी में भी दो चीज़ों को ये देखता है, ठीक है। एक तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, दूसरा क्या, ग्रोथ को देखना। तो एकोमोडेटिव इंस्टेंस जो आरबीआई के द्वारा लिया जाता है तो उसमें यही है कि ग्रोथ को ये प्रायोरिटी देते हैं, इन्फ्लेशन को नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी यही देखने को मिल रहा है कि one over the past few weeks India seems to have broken the link between rising level of mobility and COVID-19 cases। और दिवाली फेस्टिवल ने मतलब ये बोला था कि केसेस शायद ज़्यादा हो जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। और जो न्यू केसेस थे वो कम हुए, फैटिलिटी रेट जो हैं वो भी ड्रॉप होना स्टार्ट हुए। दूसरी बात यह है कि स्मॉलेस्ट जो फिजिकल सपोर्ट पैकेज था, अगर हम ग्लोबली बात करें वर्ल्ड मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड, तो यहाँ पे हमें सबसे कम सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग थी सबसे कम देखने को मिली। और तीसरी बात ये कि इन्फ्लेशन इज़ नाउ अ बिग प्रॉब्लम विद कंज्यूमर प्राइसेस अबव द 6% टॉलरेंस लेवल फॉर द पास्ट 8 मंथ, है ना। तो अभी ये बोला जा रहा है कि
वैक्सीन आएगी तो इकोनॉमी कुड गेट अ फर्दर शॉट इन द आर्म। जो मास वैक्सीनेशन है, हर्ड इम्यूनिटी है, फॉर इंस्टेंस इन पार्ट्स ऑफ मुंबई ऐसा बोला जा रहा है कि मुंबई में लोगों ने हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर ली है, और जो रिकवरी रेट्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी बेहतर तरीके से जो है डिमांड फॉर फिजिकल गुड्स प्रेसिडेड द रिकवरी इन 2020, है ना। बट अ डीपर लुक सजेस्ट दैट द लो लेवल ऑफ फिजिकल स्पेंडिंग कुड लीव बिहाइंड अदर प्रॉब्लम। सबसे मेन क्या होगी कि आपने जो लो स्पेंडिंग कर रखी है तो उससे क्या होगा, इनइक्वालिटी बढ़ेंगी, है ना। जो फिजिकल सपोर्ट पैकेज है पूरे वर्ल्ड में सबसे कम है वो, और ये क्या करना था, इस फिजिकल पैकेज ने अगर आप इसको बढ़ाते तो ये एक तरह से जो वल्नरेबल हैं उनको ही सेफ गार्ड करने का काम करता। जैसे पुअरर हाउस होल्ड्स हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो सबसे ज़्यादा अभी क्राइसिस झेल रहे हैं। सो ऑल दो इट इज़ ट्रू दैट इन इंडिया देर वॉज अ फोकस ऑन दिस एरिया, देर वर सम मिसेस सच एज द अर्बन पुअर बींग लेफ्ट आउट, है ना। तो और इनक्वलिटी में जैसे जो लार्ज और स्मॉल फर्म की बात करें तो वहाँ पे भी एक काफ़ी ज़्यादा मतलब गैप देखने को मिल रहा है, और इंडिविजुअल जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके द्वारा ये चीज़ फील की जा रही है। द कॉर्पोरेट रिजल्ट्स इन द क्वार्टर एंडिंग सितंबर वर टेलिंग, जो लार्जेस्ट लिस्टेड फर्म है उन्होंने मतलब उनके प्रॉफिट में काफ़ी राइज देखने को मिला, है ना। और जो बाकी के जो स्मॉलेस्ट फर्म है उनके जो कॉस्ट कटिंग, लो इंटरेस्ट रेट, एक्सेस टू बॉयंट कैपिटल मार्केट्स, इंक्रीज स्पेंडिंग, द फॉर्मल इकोनॉमी प्रॉपर्ली हेल्प्ड। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं कि सबसे ज़्यादा चिंता का विषय ये है कि जो स्मॉल फर्म्स हैं वो क्या है, लेबर इंटेंसिव होती हैं, है ना, देन लार्ज फर्म्स। और इनफॉर्मल सेक्टर ही वहाँ पे कितने एम्प्लॉयज़ होते हैं, 85% ऑफ द लेबर फोर्स होती है। तो अगर स्मॉल फर्म्स जो होती है वो पुअरली परफॉर्म करेगी तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल पे इम्पैक्ट उसका पड़ेगा, है ना। दैट शोज दैट स्मॉल फर्म्स हैव कट स्टाफ कॉस्ट बाय मच मोर देन लार्ज फर्म्स। तो ये सब चीज़ें बोली गई हैं। और सर्विस प्रोवाइडर जो हैं वो मतलब दे डिड नॉट डू अ रेगुलर एनुअल प्राइस रिसेट इन 2020, सो दे मे रेज प्राइसेस टू कवर द 2 years वंस डिमांड पिक्स अप, है ना। और ये बोला गया है कि वैक्सीन जैसे आएगी so there could be a release of pent up demand for high touch services. दूसरा ये है कि large firms and their employees do relatively well, they are likely to demand more services, क्योंकि अगर हम कंजम्पशन पैटर्न देखें तो ज़्यादातर जो रिच लोग हैं इंडिया में वो ही ज़्यादा सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, है ना, पुअर के अपेक्षा में। सो इन्फ्लेशन कंट्रोल जो होगा वो क्या हो सकता है, मेन टास्क हो सकता है आरबीआई का, है ना। Next article, New Britain plus Brexit deal will lead to rearrangement of UK's foreign economy policy and international relations. तो ये बोल रहे हैं कि इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी भी ऑफ़र हो सकती है आने वाले टाइम में अभी, क्योंकि क्या है जो पूरी जो फॉर्मलाइजेशन है इस प्रोसेस का, पार्लियामेंट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो इस वीक उसको रेटिफाई करेगी। तो ये फोर्स से जनवरी 1 से ही आ जाएगी 2021 से, ठीक है, जब यूरोपियन गवर्नमेंट भी अप्रूवल दे देगी इस डील को। सो ये बोला गया है कि देयर विल बी अ मल्टीपल ग्लिचेस इन इम्प्लीमेंटिंग द कॉम्प्लेक्स एग्रीमेंट विच गारंटीज टैरिफ फ्री ट्रेड ऑन द मोस्ट गुड्स, है ना। जो भी अभी जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी एंटिटीज़ हैं यूके प्लस ईयू, तो इनके बीच में जो भी होगा तो काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस होंगे, और फ्यूचर कॉपरेशंस, लॉ इन्फोर्समेंट, सिक्योरिटी, डेटा फ्लोज अमंग अदर इंपॉर्टेंट एरियाज, तो इन सब चीज़ों पे भी मतलब बातचीत यहाँ पे होगी, है ना। तो दोनों ने ही निगोसिएशन यहाँ पे किए हुए हैं, और यूरोप रिग्रेट्स द सेपरेशन एंड लुक्स फॉरवर्ड टू अ न्यू बिगिनिंग विद ब्रिटेन। लेकिन जो जॉनसन है, बोरिस जॉनसन, तो इनको एक ये मेजर पॉलिटिकल विक्ट्री जैसा इनको लगा, है ना, इन रिगेनिंग ब्रिटिश सॉवरनिटी टू मेक इट्स ओन लॉज एंड फ्रीडम टू एंगेज द वर्ल्ड ऑन इट्स ओन टर्म्स, कि ये खुद के लॉज ये बना पाएंगे इंडिपेंडेंटली, और जो दूसरे इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे अपने टर्म्स पे वो बातचीत कर सकते हैं, फ्री इंगेजमेंट कर सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ है। और इससे पहले भी अगर हम बात करें जो कंजर्वेटिव पार्टी के और भी जो लीडर थे, जैसे थेरेसा मे, डेविड कैमरन, जॉन मेजर, मार्गरेट थैचर, एडवर्ड हेल्थ, हारोल्ड मैकमिलन, तो ये सब जो थे इन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर में यूरोपियन जो ये क्वेश्चंस था कि ईयू से मतलब अलग होना, इसको इनके पॉलिटिकल करियर को डिस्ट्रॉय ही किया था। ब्रिटेन हैड वोटेड विद अ थिन मार्जिन टू लीव द ईयू एंड अ रेफरेंडम ड्यूरिंग द समर ऑफ 2016, देखा 56% और 48%, तो ज़्यादा भी डिफरेंस नहीं था। काफ़ी सारे लोग मतलब चाहते थे कि ईयू में ही रहे, और कम लोग थे जो चाहते थे कि वो
ईयू से अलग हो जाए, है ना, ब्रिटेन से। तो ये सब है 2016 के रेफरेंडम में। बट जॉनसन जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं कि एक न्यू स्टेबिलिटी होगी एंड अ न्यू सर्टेनिटी होगी। एंड अभी वो बोल रहे हैं कि ऑल्दो वी हैव लेफ्ट द ईयू बट विल रिमेन कल्चरली एंड इमोशनली, हिस्टोरिकली, स्ट्रैटेजिकली एंड जियोलॉजिकली अटैच टू यूरोप, है ना, यूरोप से हम अटैच रहेंगे। तो एक तरह से यूरोप में देखने को मिलेगा ब्रिटेन की जो फॉरेन इकोनॉमी पॉलिसी है और उनके जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, एक सिग्निफिकेंट रीअरेंजमेंट देखने को पैटर्न ये मिलेगा। और लंदन जो है वो निगोशिएट करेगा मल्टीपल बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो मेजर इकोनॉमिक पार्टनर्स हैं, है ना, उनके साथ जो ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसको भी वो रेनफोर्स करने का ट्राई करेंगे, जैसे यूएस के साथ, जापान के साथ, और जो उनके हिस्टोरिक कनेक्शंस हैं कनाडा के साथ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जो कॉमनवेल्थ नेशंस हैं, तो उनके साथ वो रेनफोर्स करेंगे अपने रिलेशंस को। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, रिपब्लिक डे में जो हमारे चीफ गेस्ट होंगे नेक्स्ट मंथ जनवरी 26 को, वो कौन होंगे, बोरिस जॉनसन ही हैं, उनको ही हमने बुलाया है। तो ये एक, ये इंडिया के लिए, दिल्ली के लिए ये अपॉर्चुनिटी होगी टू टेक अ क्लोज लुक एट लंदन पोस्ट ब्रेक्जिट प्लान्स टू मेक अ बिग पुश फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम अपने जो बिलैटरल रिलेशनशिप है ना, तो हम उनको मतलब एक तरह से नेचुरल पोटेंशियल देख सकते हैं और आगे पुश कर सकते हैं कि क्या क्या हमारे साथ उनके रिलेशन रहने वाले हैं आगे। बिलैटरल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है उनकी विजिट। सो द लास्ट स्ट्रो जो ये है, तो ये माजा दारूवाला एंड विजय राघवन के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है, और ये ह्यूमन राइट इनिशिएटिव के सीनियर एडवाइज़र हैं, ठीक है। एंड राघवन इज़ अ प्रोफेसर सेंटर फॉर क्रिमिनोलॉजी एंड जस्टिस। तो इन्होंने ये आर्टिकल मेन इसलिए लिखा है कि अब सिस्टम में क्या होता है कि जो भी चीज़ें, मतलब यहाँ पे कुछ रिफॉर्मेशन होते हैं, कुछ भी प्रोसेस हो रही है, तो वो तब जाके होती है जब कोई हाई प्रोफाइल केस यहाँ पे डील होता है, ठीक है, या फिर किसी कोई बड़ा मतलब प्रोमिनेंट प्रोफाइल है, उसने कोई पीआईएल फाइल की है। अभी 2 इंसिडेंट थे, स्टैन स्वामी और गौतम नवलखा का। तो ये बताते हैं कि जो हमारे स्टेट ऑफ आर प्रिजन्स है उसके बारे में बताते हैं। दोनों ही क्या है, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, भीमा कोरेगांव केस से रिलेटेड है, और ये कोर्ट में गए थे फॉर सिंपलेस्ट ऑफ नेसेसिटीज़, है ना। तो इनको बस सिपर कप चाहिए था एंड अ स्ट्रॉ बिकॉज ही इज़ एन 80-year-old मैन विद अ पार्किंसन। एंड जो दूसरा था, अदर टू रेस्ट अ पेयर ऑफ ग्लासेस टू रिप्लेस अ ब्रोकन पेयर। इट लेड टू द बॉम्बे हाई कोर्ट इन टू मेकिंग एन ऑब्जर्वेशन दैट वर्कशॉप शुड बी कंडक्टेड फॉर द प्रिजन के लिए, मतलब ये चाहिए, है ना। तो अब अगर हम बात करें नेल्सन मंडेला रूल्स 2015 की, ये इशूड हुए थे बाय द यूएन एंड द मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 बाय द ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इन्होंने ये बोला था कि जो मतलब जितने भी जो प्रिजनर्स हैं उनको केयर मिलनी चाहिए, ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और रिहैबिलिटेशन होना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो जजमेंट होते हैं कि प्रिजनर्स, उनको क्या, वो भी क्या है, ह्यूमन बींग्स हैं विद बेसिक राइट्स, है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा हम उन्होंने बार बार अपने बोला है फ्रेजेस में। ये लॉ एम्फेसिस दैट एज फार एज अंडर ट्रायल प्रिजनर्स आर कंसर्न दे एंजॉय ऑल अदर राइट्स सेव दोज रिस्ट्रिक्टेड बाय वर्च्यू ऑफ देयर बीइंग इन कार क्रिएटेड, ठीक है। तो ये है। तो यहाँ पे लेकिन ये बोल रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड है सेटिंग डजेंट मीन कंप्लायंस। तो हमारे जो प्रिजनर्स की अगर हम बात करें तो वो 70% जो है अंडर ट्रायल्स में हैं, और उनसे ज़्यादा 75% जो है वो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से आते हैं, और उनको मतलब लॉ के बारे में कुछ पता नहीं होता है, और अगर उनको थोड़ा बहुत कुछ पता है तो उसके बारे में उसको नहीं पता है कि किस तरीके से उनको कंप्लेंट करनी है, कंप्लेंट मैकेनिज़्म किस तरीके का है। तो वो क्या है, वो एक तरह से लीगल एड सिस्टम के बारे में नहीं पता कर पाते हैं। एंड इफ़ ऑल अ प्रिजनर कैन रीच द जज दे आर इधर टू बिजी, है ना। तो जो जजेस होते हैं वो भी इतना मतलब देख नहीं पाते हैं उनको ठीक से। सो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्स शॉर्टफॉल्स दैट रेंज फ्रॉम 20 to 40% ऑल्सो प्ले देयर पार्ट इन एडिंग टू स्टाफ स्ट्रेस एंड इमेट मिजरी। तो ये सब चीज़ें भी हैं कि जो शॉर्टफॉल, एक्यूट शॉर्टफॉल है, शॉर्टेज है जजेस की, कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की, है ना। तो ये सब जो केसेस हैं वो भी एक्सलेट कर रहे हैं कि केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। 2019 से 2020 में नंबर क्रैप्ट अप फ्रॉम 3.5 करोड़ टुवर्ड 4 करोड़, और 10% राइज हो देखने को मिला, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बोली गई हैं कि रिफॉर्म एंड रिहेबिलिटेशंस होना चाहिए, और दे आर निगलेक्ट बाय द executive and oversight bodies ensure they act as warehouse for the poor and marginalized, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं
कि जस्टिस जो होना चाहिए मस्ट नॉट वेट उसको, कि मतलब जब पैंडमिक हो रहा है तभी हम देखें, क्योंकि हमने देखा था कि बहुत सारे प्रिजनर को, जो 68,000 प्रिजनर थे, उनको रिलीज़ भी किया गया था और पैरोल पे रखा गया था जब कोविड-19 इन्फेक्शन बढ़ रहा था 2020 मार्च में। PIL के बाद ही ये हुआ था। और लेकिन जो प्री पैंडमिक कंपैरिजन है बिटवीन 2017 और 19, तो वहाँ पे भी ओवर क्राउडिंग देखने को मिला है ना, 116 to 119%। तो ओवर क्राउडिंग जो है इंडिविजुअल प्रिजनर्स स्टैंड्स मच हायर। और इसके अलावा जो भी मतलब कुछ प्रिजन्स तो ऐसे हैं आर मोर देन 3 times क्राउडेड देन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। तो इसको कोविड जैसे पैंडमिक जो है उसका ही वेट नहीं करना, मतलब और तरीके से भी हम टैकल कर सकते थे पहले भी। मेक लिस्ट ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट्स, स्वैप देम फॉर इंडियन वंस। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात की मन की बात में, ठीक है। गुरु जो लास्ट वीक वहाँ पे उन्होंने गुरु नानक गुरुद्वारा राकबगंज साहिब, तो यहाँ पे भी विजिट किया था तेग बहादुर जी को होमेज देने के लिए, ठीक है। इसके अलावा बोला था कि सैफरन हैज़ बीन एसोसिएटेड विद कश्मीर फॉर सेंचुरी। तो जो कश्मीरी सैफरन है इज़ मेनली ग्रोन इन प्लेस लाइक पुलवामा, बंदगांव एंड किश्तवाड़। तो यहाँ से लोगों को ख़रीदना चाहिए। और इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला था। थ्रू दिस वी वॉन्ट मेक कश्मीरी सैफरन इज़ अ ग्लोबल पॉपुलर ब्रांड। नाउ इट्स एक्सपोर्ट विल गेट अ बूस्ट। फार्मर जो सैफरन ग्रो कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट इसको मिलेगा, ठीक है। फिर भगवद गीता के बारे में बात की, और फिर जो लियोपर्ड, लायंस और जो टाइगर्स हैं उसके अचीवमेंट के बारे में भी यहाँ पे बात की कि हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, उनके नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं, पॉपुलेशन मैनेजमेंट अच्छा कर रहे हैं ना। तो ये सब है, बाकी और है नहीं बाकी कुछ। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।